Good morning, student. Welcome again to the online session of class 10 physics. Dear student, this is the chapter electricity which we are studying now, and in that chapter we have already learned about the Ohm's law, the definition of first the current, then definition of current, SI unit of current, then charge, uh, then Ohm's law, resistance, factors for the resistance, and in the previous video we have seen the Joule's law of heating, that is H equals to I square RT formula जो था Joule's law of heating का, वो हमने देखा. Now today we will going to learn about the topic electrical power. डियर स्टूडेंट, पावर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फिजिक्स इज कंसर्न. ओके, सी, जब भी हम पावर की बात करते हैं जनरल लाइफ में, अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें, ह्यूमंस कि ह्यूमन में किसे ज़्यादा पावर है, किसे कम है, यानी किस में ज़्यादा कैपेसिटी है. पावर इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना. जनरली हम क्या बोलते हैं कि कितना कैपेसिटी वर्क कितना अच्छे से कर सकता है. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. यानी जैसे अगर किसी ने कोई वर्क है काफ़ी जल्दी कर दिया तो हम क्या कहते हैं, येस ही इज हैविंग द मोर पावर. या फिर कोई बहुत ही हेवी वर्क है वो उसने पर्टिकुलर टाइम में कर दिया तो हम कहते हैं कि ही इज हैविंग द मोर पावर. हम जनरली ह्यूमन में कंसिडर करते हैं कि जैसे देखो, अगर कोई फाइट हो रही है ना, दो लोगों की फाइट हो रही है और उस फाइट में एक कंटेस्टेंट ने दूसरे को हरा दिया तो हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट कंटेस्टेंट को में ज़्यादा पावर है ना. तो वैसे ही अब ये तो बात हुई ह्यूमंस के लिए. मशीन में भी वही होता है कि जैसे हमारे पास अगर कोई बाइक है और बहुत जल्दी वो स्पीड पकड़ती है तो हम कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है. यानी बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती का मतलब उसका जो वर्क है टू एक्वायर अ स्पीड, स्पीड एक्वायर करना, गेन करना, ये जो स्पीड गेन करने वाली उसकी जो वर्क है, ये करने का उसका जो टाइमिंग है वो बहुत बहुत कम टाइमिंग में बहुत जल्दी अगर वर्क करता होगा तो हम बोलते हैं ज़्यादा पावरफुल है. अगर हम कोई 100 सीसी बाइक जैसे स्प्लेंडर ले लीजिए, पैशन ले लीजिए, है ना, ये और उसके साथ में कोई हायाबुसा जैसी कोई अगर सुपर बाइक्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या कहते हैं कि सुपर बाइक जो है इनमें पावर ज़्यादा होता है ना, पावर ज़्यादा होता है. और वहीं अगर हमारी जो नॉर्मल बाइक्स है उसमें पावर कम होता है. तो इससे कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क से. रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब ये है कि जो सुपर बाइक्स है वो काफ़ी कम समय में बहुत जल्दी स्पीड एक्वायर कर लेती है, काफ़ी कम समय में. यानी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में अगर हम देखें तो हो सकता है कि पर्टिकुलर एक यूनिट टाइम में वो जो सुपर बाइक है वो काफ़ी फास्ट, अगर यानी से 100 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी है वो एक्वायर कर लेती है, 100 किलोमीटर पर आवर इन अ फ्यू सेकेंड्स. और वही अगर हमारी जो नॉर्मल बाइक है ना, 100 सीसी बाइक जो होती है वो उतने ही समय में उस यूनिट टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 10 सेकेंड होता है, कोई भी एक फिक्स टाइम में वही बाइक, हमारी जो नॉर्मल बाइक है वो कम स्पीड एक्वायर करेगी, कम वेलोसिटी एक्वायर करेगी, है ना. तो कंपैरिजन करते वक्त हम क्या कहते हैं कि सुपर बाइक हैज़ द मोर पावर. तो हमने ये कैसे डिफाइन किया या कैसे हमने डिसाइड किया हु इज हैविंग द मोर पावर, दैट इज विद इट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क. वैसे ही देखिए आपके पास और भी कई ऐसे मशीनरीज हो सकती है जो मशीनरी वर्क करती है ना. जैसे हो सकता है कि आपका एक अप्लायंस ले लेते हैं, फ्रिज. अब आपके पास कोई एक बहुत अच्छा सुपर कूल फ्रिज है जो बहुत जल्दी ठंडा करता है, 1 आवर में ही पूरा बर्फ जमा देता है, बहुत अच्छे से बर्फ बना देता है एक घंटे में. लेकिन दूसरी फ्रिज है वो 1 घंटे में ना लेती हुई 2 घंटे में फ्रिज बर्फ जमाती है. तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट नंबर की जो सुपर फ्रिज है उसमें ज़्यादा पावर है. अब जब पावर की बात आती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, व्हाट इज पावर? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर की अगर डेफिनेशन हम देखें तो इट इज रेट of doing work, that is the power. It is for what? power की definition. देखो प्रोनाउंसिएशन, कई लोग इसको पावर ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, पावर, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली पावर, इट्स अ पार. प्रोनाउंसिएशन पार होना चाहिए. ओके, पार. So now here rate of doing work, that is power.
But when you talk about the electric power, so it is also rate of doing work. अब rate of doing work, but which type of rate work? ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक वर्क, अब इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंज्यूम करेगी, है ना, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करती है इन अ यूनिट टाइम, दैट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक पावर. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द डेफिनेशन फॉर पावर, एंड हियर इलेक्ट्रिक पावर is the rate at which, okay, what electric power is rate at which work is done or energy is transferred or used into an electrical circuit or device, that is the electric power, है ना. अब जैसे देखो डीजे की भी बात करते हैं हम, तो डीजे में जैसे अगर कम पावर वाला अगर डीजे है जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर करता है, जैसे घर में हमारा होम थिएटर वगैरह होता है, काफ़ी कम एनर्जी एक्वायर करता है, तो इट हैज़ द लेस पावर. और वही अगर डीजे वगैरह बड़ा साउंड सिस्टम है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है ना. तो हम ये कह सकते हैं इट हैज़ द मोर पावर. वैसे ही आप दूसरे अप्लायंसेस को देख लीजिए, आपके घर में अगर टेलीविज़न है तो इट मे यूज और इट मे यूटिलाइज 5 to 10 यूनिट्स इन अ मंथ. हो सकता है कि आपकी वो जो टीवी है वो दिन में रोज अगर हम आप यूज़ भी करते हैं तो भी वो ज़्यादा टोटल मंथ में मैक्स टू मैक्स 10 यूनिट्स कंज्यूम करेगी, 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स कंज्यूम करेगी. बट जब हम बात करते हैं कि आपके दूसरे अप्लायंस जैसे फॉर एग्जांपल गीज़र एंड आयरन, है ना, तो वो अगर उतने ही समय हम यूज़ करें जितने समय आपकी टीवी चल रही है, तो इट मे एक्वायर और इट मे यूटिलाइज मोर देन 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स से ज़्यादा. तो इट प्रूव्स दैट द आयरन और गीज़र हैज़ मोर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दैट इज हैविंग मोर पावर. ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने कहा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई. और इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ओके, ऐसा यूनिट ऑफ पावर हियर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर it is what? It is what? What इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W. वैसे देखा जाए तो पावर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी को कहते हैं वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क डन अपॉन टाइम अगर है तो देन वर्क डन जो है उसका यूनिट क्या होता है? जूल, एंड टाइम का होता है सेकेंड. सो पावर का जो अनदर यूनिट है दैट इज जूल पर सेकेंड. दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर. ओके, अब फॉर्मूला जैसे मैंने लिया है ना, फॉर्मूला क्या है पावर का? दैट इज P is equals to V into I. This one. This is the formula. Okay. P is equals to V into I. I hope I am visible to you. Yes. P is equals to V into I. ये मेरा formula है. And now we know that according to the Ohm's law. इस साइड से लेता हूँ so that see. P is equals to V into I. Now, as we know that according to Ohm's law, V is equals to IR. V is equals to IR. Put this value here. तो P is equals to, ये फिर अब क्या बन जाएगा? P is equals to V की जगह हमने IR लिखा तो I into R into I. So that is P is equals to I square into R. ठीक है,
दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। सो पावर का सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया? पहला तो हुआ P इज इक्वल टू V इंटू आई, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हुआ आपका P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नाउ हियर अगेन V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। सो हम इसको और चेंज कर सकते हैं I के हिसाब से, I के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ओके, यहां तक तो कोई डाउट? नाउ एज वी नो दैट, ये देखिए अगेन V इज इक्वल टू आई आर है, सो V इज इक्वल टू आई आर इज योर ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर, इज इट? V बाय आर। सो नाउ पुट I इज इक्वल टू V बाय आर हियर इन दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर में V की वैल्यू हमने ये रख दी थी आई आर, तो आया था आई स्क्वायर आर। अब हम I की जगह ये वैल्यू रखेंगे। सो नाउ दिस फॉर्मूला बिकम्स P इज इक्वल टू I की जगह हमें क्या लिखना है? V तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, और ये जो I है, I की जगह हमें लिखना है V बाय आर। सो दैट इक्वल्स टू P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। So this is the third formula. So this is first, this one is second, and this is the third formula for electric power. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन फॉर्मूलेज आ गए। सबसे पहले P इज इक्वल टू V इंटू आई, सेकेंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त आपको ये देखना है कि आपके पास गिवन क्या है, और गिवन जो होता है उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन यूज एनी वन फॉर्मूला अमॉन्ग दिस थ्री। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूले का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक पावर है। देखिए क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, कि ये अप्लायंस इतने रेजिस्टेंस का है और ये रेजिस्टेंस यानी इतना रेजिस्टेंस है और इसमें से इतना करंट पास हो रहा है, यानी करंट दे दिया और रेजिस्टेंस दे दिया। नाउ कैलकुलेट द पावर, सो दैट टाइम यू कैन यूज द फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। ये देखो कई बार तो ऐसा होता है कि आपको एक सर्किट दिया होता है जिसमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे बैटरी लगाई गई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई और उसके बाद उसमें से करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, और फिर पूछा जाता है कि अब बताओ कि कितना पावर है। तो दैट टाइम देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, I है, करंट है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द पावर। सो दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना, ये भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कई बार पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है और रेजिस्टेंस दिया होता है ना, अब टोटल रेजिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं किसी भी नेटवर्क का या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, हाँ, जिसमें अगर सीरीज में है तो हम उसको ऐड कर देंगे, पैरेलल में है तो 1 बाय यानी रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे और इस तरीके से उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों मिलके हम उसका पावर निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से आपके पास क्या गिवन है उसका यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर। डियर स्टूडेंट, हमेशा इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स होते ही है, बट ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये थोड़े से कैसे कॉम्बिनेशन विद द अदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टाइम लगता है इसको फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि गिवन क्या है और गिवन के हिसाब से फिर हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हुआ हमारा टॉपिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द सेम फार्मूला। डियर स्टूडेंट, होमवर्क के बारे में मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क पेस्ट करने वाला हूँ, है ना। आपको क्या करना है, उस होमवर्क को कंप्लीट करके तुरंत मुझे रिटर्न करना है। अदरवाइज
मैं फिर से एक लिस्ट डाल दूंगा जिसमें स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया, उसमें फिर आपका नाम आ जाएगा, है ना। सो डियर स्टूडेंट प्लीज डोंट डू दैट, आप होमवर्क कीजिए सो दैट आई विल नॉट पोस्ट योर नेम इन द ग्रुप. ओके, so now we'll meet in the next video. Till then, bye bye.